नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आज की इस क्लास में हम आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास की पोइम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो को कराने जा रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो पोइम बहुत ही अच्छी है और इस पोइम के अंतर्गत जो इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट एक बहुत ही गजब तरीके से एक संदेश देना चाहते हैं और इस पोइम के अंतर्गत बताना चाहते हैं कि कैसे एक कौवा एक पेड़ पर जिसका नाम हेमलॉक ट्री है उस पर बैठता है और जब बैठता है तो उसकी डाल को वो हिला देता है और बर्फ के कुछ टुकड़े उसके सिर पर गिर पड़ते हैं और किस तरीके से जब सर पर उसके बर्फ के टुकड़े गिरते हैं तो किस तरीके से पोएट के जो विचार हैं वो एकदम से परिवर्तन हो जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पर जो पोएम आपको दिख रही है डस्ट ऑफ स्नो, ये 10th क्लास की एक पोएम है जो जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट बहुत ही अच्छे एक राइटर हैं। उन्होंने इस पोएम के अंतर्गत बताया है कि जैसे द वे जिस तरीके से अ क्रो ए कौवा, यानी जिस तरीके से कौवा सुक डाउन हिलाता है ऑन मी मेरे ऊपर द डस्ट कड ऑफ स्नो बर्फ के, यानी स्नो का मतलब क्या है यहाँ आइस या बर्फ। क्या है दोस्तों? बर्फ। और डस्ट माने यहां होता है वैसे कड, लेकिन यहां आप धूल भी होता है, इसका अर्थ क्या होता है? धूल, लेकिन यहां कड मानेंगे किसके? बर्फ के। यानी जिस तरीके से कौवा हिलाता है ऑन मी मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के टुकड़ों को फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ से। हेमलॉक जो पेड़ होता है वो एक पॉइजनस पेड़ होता है, यानी क्या होता है? पॉइजनस एक ट्री होता है, एक जहरीला पेड़ होता है। क्या होता है? एक जहरीला पेड़ होता है। तो कवि इस पैसेज के माध्यम से बताना चाहता है कि एक कौवा एक हेमलॉक पेड़ पर आता है और उसको वह क्या करता है? हिलाता है। क्या करता है दोस्तों? हिलाता है और उसकी जो बर्फ के टुकड़े हैं, क्या है? बर्फ के टुकड़े हैं, उनको वो मेरे ऊपर गिरा देता है। जैसे कि यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और यहां एक कौवा बैठा हुआ है और वह उसके बर्फ के टुकड़ों को उसके ऊपर गिरा देता है। तो कहना चाहता है कि जिस तरीके से कौवा एक पेड़ पर यानी हेमलॉक पेड़ पर बैठता है और बैठकर वहां पर जमे हुए बर्फ के टुकड़ों को वो हिलाकर कवि के ऊपर गिर देता है। उसके बाद देखते हैं कि जब ये बर्फ के टुकड़े गिर जाते हैं तो उसके अंतर्गत यानी जो कवि या जो कोई दूसरा पर्सन बैठा हुआ है उसके क्या अंतर आता है? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अ चेंज ऑफ मूड, विचार बदल दिए। गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय में, यानी मेरे हृदय के अंतर्गत गिरने से पहले जो विचार चल रहे थे उन विचारों को एकदम से उसने क्या कर दिया? बदल दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया, बदल दिया। पूरी तरीके से उन बर्फ के टुकड़ों ने मेरे अंदर जो पहले विचार चल रहे थे उनको पूरी तरीके से बदल दिया। एंड और सेव्ड, बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्से को, ऑफ अ डे, दिन के, आई हैड रियूड। बहुत ही अच्छा वर्ड है रियूड। रियूड का मतलब रिग्रेट, हील्ड इन रिग्रेट, दुख में, यानी दुख का जो मैं दुख के बारे में जो सोच रहा था और मेरा जो समय व्यर्थ निकल गया था उसको अचानक से इन धूल के कणों ने मेरे अंदर जो विचार थे उनको पूरी तरीके से बदल दिया। क्या कर दिया? बदल दिया। तो दोस्तों यहां पर जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है ये बताना चाहता है कि कभी कभी हम जब प्रकृति में ज्यादा मतलब प्रकृति के अंतर्गत रहते हैं तो प्रकृति भी हमारे विचारों को बदलने का काम करती है। यानी कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं मानव जीवन के अंतर्गत कि कोई ऐसी प्रकृति की घटना घटती है और मानव के अंतर्गत कोई अलग प्रकार के विचार चल रहे हैं, दुख से संबंधित है या और कोई संबंधित है, तो वो घटना उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। यानी छोटी छोटी प्रकृति की जितनी भी घटनाएं होती है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इंपॉर्टेंट रोल निभाने का काम करती हैं। तो कभी यहां बताना चाहता है कि जिस तरीके से कौवा हेमलॉक के पेड़ पर बैठता है और हेमलॉक के पेड़ पर जमी हुई बर्फ को जिस तरीके से वो गिराता है और गिराने के बाद जब वो पोएट पर गिरती है और उसका जो दिन गुजर रहा था, दिन जो गुजरा था पहले दुख रिग्रेट में रियूड में गुजरा था, उसको पूरी तरीके से उसने परिवर्तन कर दिया। यानी उसके विचार एकदम से बदल गए दोस्तों।
तो मैं चाहूंगा दोस्तों ये पोएम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि पोएम अच्छी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।